हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बीएससी थर्ड ईयर की जो अलजेब्रा नाम की बुक है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उनको उस बुक को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं अपने बेसिक चीज़ें जो आपने फर्स्ट में पढ़ के आए हो। इसलिए मैं अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो आगे वाला टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर करने से पहले इन चीज़ों को समझना है। तो देखा जाए तो सबसे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ आपका एक समुच्चय नाम से, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? सेट। समुच्चय। ये चीज़ें आपने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर ही पढ़ी है और बीएससी थर्ड ईयर के अंदर जो आपके अलजेब्रा की बुक है उस बुक के अंदर भी अपने पास में टॉपिक्स रहेंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ें क्लियर होगी तो ही हम लोग आगे की तरफ बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये थ्योरेटिकल वाले पेपर है। इसलिए इनमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होगी जो आपके क्लियर रहेगी, तो जिससे ही आप लोग क्वेश्चन वगैरह जैसे थ्योरम वगैरह वो आप सोल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेट यानी समुच्चय की। ये समुच्चय अपने आप में होता क्या है? समुच्चय क्या है? समुच्चय अपने पास में एक ऐसी चीज है, जैसे मैं लिखता हूं समुच्चय। समुच्चय क्या है कि अगर इंग्लिश में कहें तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वस्तु के सुनिश्चित व सुस्पष्ट परिभाषित संग्रह को इंग्लिश में लिख देता हूं मैं आपको। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, यानी वस्तुओं के सुनिश्चित और सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अगर मैं बात कहूं कि समुच्चय है ये होता क्या है, मैंने यहाँ पर लिखी आपकी एक परिभाषा। लेकिन अगर आपके सामने ये सवाल आ जाए कि सर समुच्चय को हम लोग पहचान कैसे पाएंगे कि आपका समुच्चय है या नहीं है, तो देखा जाए मैंने एक ये अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि भारत के 10 बल्लेबाज खिलाड़ियों का एक समूह है, तो वो एक समुच्चय नहीं हो सकता, क्योंकि 10 बल्लेबाज खिलाड़ी कौन है अपने को नहीं पता। लेकिन अगर ये कहें कि बीएससी फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनका एक समूह है, तो हमें पता है कि जिस संस्था की बात की जा रही है उस संस्था में बीएससी फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट हैं, उनका एक समुच्चय बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम लोग बता सकते हैं कि इतने बच्चे इस संस्था के अंदर है। इन्हीं समुच्चय की बात करते हो, इन समुच्चय में अपने पास में जो समुच्चय हैं दो प्रकार के करेंगे, परिमित और अपरिमित। परिमित और अपरिमित। अगर परिमित की बात करते तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट, और अगर इसको इंग्लिश में बात बोलते क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट। ठीक है, तो परिमित समुच्चय कौन सा समुच्चय होता है? परिमित समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसके अंदर अपने पास में जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं? परिमित होते हैं। अब अवयव क्या चीज है, थोड़ा सा बेसिक से उन चीजों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि अपने पास में जब समुच्चय की बात की जाती है तो जो समुच्चय होता है उसको इंग्लिश के जो कैपिटल अल्फाबेट वगैरह है उनसे हम डोनेट करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल जेड तक आप इसको डोनेट कर सकते हो, यानी प्रदर्शित करने का तरीका होता है। अगर मैं इसके अंदर बात करते हैं एलिमेंट अर्थात अवयव की, किसकी बात करते हैं हम लोग? अवयव की। तो इंग्लिश कि जो अल्फाबेट है, जो स्मॉल अल्फाबेट है वो ले सकते हो आप, या फिर जो अपने नंबर्स वगैरह हैं जो माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस इन्फाइनाइट की, और उनको आप काउंट कर सकते हैं। ये सारे जो स्मॉल नंबर्स होते हैं अपने पास, सारे क्या होते हैं? अपने आप में एक एलिमेंट होते हैं। तो अब चर्चा करते हैं फाइनाइट। अब अगर मैं एक समुच्चय की चर्चा करता हूं तो समुच्चय को कैपिटल ए से दिखाएंगे। अगर इनके अवयवों की बात की जाती है तो अवयव क्या हो गए? जैसे मैंने लिया ए, बी, सी, डी। तो ये जो मेरे पास दे रखे हैं इसके अंदर ये क्या है? नंबर्स ऑफ एलिमेंट, अर्थात एलिमेंट है मेरे पास, अवयव है। और अगर मैं इसकी चर्चा करता हूं तो ये मेरे पास में क्या है कि समुच्चय है। तो समुच्चय कौन सा मेरे पास में? ए है। अगर आपसे कहें कि समुच्चय कौन सा, तो अपने पास समुच्चय ए है। और अगर अवयव की बात करते हैं तो मेरे पास अवयव कौन से हो गए? ए, बी, सी एंड डी। ये वो की बात करते हैं। अब यहाँ इस समुच्चय की बात करूं तो ये समुच्चय कैसा समुच्चय मेरे पास में? एक परिमित समुच्चय है, अर्थात फाइनाइट एक सेट है। क्यों? क्योंकि मेरे पास में इस समुच्चय के अंदर जितने अवयव है उन अवयवों को मैं काउंट कर सकता हूं। तो परिमित
जो मेरे पास समुच्चय है, इसकी परिभाषा क्या निकल के आई कि एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर हम अवयवों की संख्या को गिन सकते हैं, वो कैसा कहलाता है? परिमित समुच्चय कहलाता है। अगर मैं बात करता हूं अपरिमित समुच्चयों की, तो एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, वो क्या होता है? अपरिमित समुच्चय होता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अपरिमित यानी कि इनफाइनाइट सेट, मैंने लिया मेरे पास समुच्चय कोई बी है और वो इस प्रकार से परिभाषित है कि एक्स सच दैट एक्स जो है वो आपका क्या है? लेस देन है और इक्वल्स टू किसके? +3 के। साथ में ये भी लिख देंगे कि वेयर, जहां ये जो एक्स है ये आपका किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? आई के अंदर बिलोंग कर रहा है। किसे बिलोंग कर रहा है? आई के अंदर। आई में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? आई मेरे पास में होता है इंटीजर्स नंबर, अर्थात पूर्णांकों की संख्या, जो आपकी कहां से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव इनफाइनाइट से लेकर नेगेटिव इनफाइनाइट की ओर। अब यहां पर चर्चा की है कि 3 से छोटा या उसके बराबर, इसका मतलब 3 से छोटे की बात कहूं तो मेरे पास में +3 भी आएगा, +2 1 0 -1 -2, अर्थात कहने का मतलब है ये अपने पास में इनफाइनाइट की ओर चलेगा। तो ये जो समुच्चय होगा, ये समुच्चय आपका एक फाइनाइट सेट अर्थात परिमित समुच्चय नहीं होगा। कैसा समुच्चय होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। अब थोड़ी चर्चा करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं इसमें। चलो सीधा चल जाते हैं। ये हमने समुच्चय की चर्चा की। अब समुच्चय के अंदर कुछ टाइप्स ऐसे हो, जैसे इसको किस प्रकार से डोनेट करते हैं ये भी हमने देख लिया। अब अपने पास में जैसे मैंने कहा कि एक्स कोई मेरे पास में एक एलिमेंट है, एक्स मेरे पास में कोई क्या है कि एलिमेंट है और वो किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? ए के अंदर। इसका मतलब ये कहने का मतलब हो गया कि एक्स जो एलिमेंट होगा वो एक का होगा, अर्थात कहने का मतलब है यहां से जो समुच्चय ए है वो आपका किस प्रकार से बन जाएगा? इस प्रकार से एक समुच्चय आपका बन जाएगा। अगर मैं ये चर्चा करता हूं कि x जो है वो आपका सबसेट है a का, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी एक एलिमेंट जो होता है वो किसी समुच्चय का सबसेट अर्थात उप समुच्चय नहीं हो सकता है। एक एलिमेंट किसी दूसरे मतलब किसी ने समुच्चय के अंदर बिलोंग कर सकता है, उसको पर उसका समुच्चय पर उसका एक मतलब कि जो आपका सबसेट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये लिखना अपने आप में क्या है? सही है, लेकिन ये अपने आप लिखना क्या है? गलत है। अब आगे बढ़ते हैं कुछ टॉपिक्स की ओर। आपकी जो टॉपिक है बीएससी थर्ड ईयर में, ये चीजें मैंने आपको बता दी समुच्चय क्या। अब इसके अंदर समुच्चय में भी हम देखेंगे कि समुच्चय जो है परिमित और मैंने मतलब कि जो आपका फाइनाइट और जो आपका इनफाइनाइट देख लिया है। साथ में हम देखेंगे अभी कि समुच्चय जो है वो किस प्रकार से हम दिखाएंगे। सेट का हमने परिभाषा बात कर ली, एक होता है सबसेट। क्या होता है? सबसेट। कोई भी सेट है किसी दूसरे सेट का सबसेट कहलाता है उस कंडीशन में जब एक सेट के सारे अवयव क्या हो जाएं? दूसरे सेट के अंदर बिलोंग कर जाएं। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे मेरे पास में ए कोई समुच्चय है जिसमें अवयव है, मेरे पास एलिमेंट है ए बी सी एंड डी। अगर मैं बात करता हूं समुच्चय बी की, तो बी मेरे पास समुच्चय कैसा है? ए डी ई एफ बी जी सी। तो ये भी अपने आप में क्या है? समुच्चय है। ए भी अपने आप में क्या है? समुच्चय है। लेकिन आपने देखा होगा कि इसके अंदर समुच्चय ए के अंदर नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 4। कितने हैं मेरे पास में? 4। इसके बात करता हूं नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात कितने हो जाएंगे मेरे पास में? 7। इसके अंदर जितने होते हैं उसको तो हम क्या बोलते हैं? नंबर्स ऑफ एलिमेंट, और ये हो गया अपने पास में सेट। अब अपने को दिखाना क्या है कि कौन सा किसका सबसेट है, तो हम कहेंगे कि A इज ए सबसेट ऑफ सेट B। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप ये देखिए कि समुच्चय A के अंदर जितने भी मेरे पास में एलिमेंट निकल के आ रहे हैं, सारे एलिमेंट अपने पास में सेट B के अंदर है या नहीं है? बिल्कुल। देखा जाए तो A अपने आप में A यहां पर है, B रहा C रहा D और D आपका ये रहा। इसका मतलब मेरे पास में ये हो गया कि सेट A की जितने भी एलिमेंट है वो सारे किस में आ रहे हैं?
सेट बी के अंदर आ रहे हैं मेरे पास में, तो सेट क्या हो जाएगा, सेट ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। अर्थात कहने का मतलब है कि समुच्चय ए जो होगा वो समुच्चय बी का एक उप समुच्चय होगा। तो सर फिर बी यहां पर क्या है, बी यहां पर क्या है, सो हम ये कहेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी बट बी इज ए सुपरसेट ऑफ सेट ए। ये यहां तक अपने पास चर्चा थी किसकी, सबसेट की। किसकी थी चर्चा, सबसेट की। इसमें अब तीन चीजों की और मैं बात आपके पास मतलब कि जो आपकी चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि ये तीन चीजें भी आगे अपने पास काम में आने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग अपने बेसिक थर्ड ईयर की जो अलजेब्रा नाम की बुक है उसका जो टॉपिक है, जो उसका जो आपका चैप्टर है ग्रुप नाम का, वो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। उस चैप्टर को स्टार्ट करने के बाद में देखेंगे उसमें क्या चीज काम में आ रही है, ऑपरेशंस क्या काम में आ रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमने बात की किसकी, एक जो आपके सबसेट की। अब अपने पास चलते हैं, इनके कुछ ऑपरेशंस होते हैं अर्थात संक्रियाएं जिसको कहते हैं हिंदी में, संक्रियाएं। संक्रिया में हम देखेंगे सबसे पहले एक तो ये, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन और हिंदी में बोलते हैं इसको संघ। इंग्लिश में क्या इसको मतलब कि जो आप हिंदी में क्या बोलेंगे सबसे पहले संघ, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको यूनियन। दूसरी चर्चा करते हैं हम लोग इस वाले साइन के ऊपर। ये साइन किसके लिए होता है, हिंदी में बोलते हैं सर्वनिष्ठ, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको इंटरसेक्शन। थर्ड अपने पास में ये रहेगा साइन जिसको क्या बोलते हैं डिफरेंस अर्थात अंतर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको अंतर, और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे डिफरेंस। तो ये जो तीन अपने पास साइन है, इन तीनों साइन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि यूनियन क्या होता है अपने आप में। यूनियन संघ यानी एक संगठन, जैसे आपने बोलते हैं ना कि दो जो आपके पार्टियां होते हैं, दोनों पार्टियों मिलकर के एक संगठन का निर्माण करती हैं अर्थात अपनी सरकार वगैरह बनाती है। ठीक वैसे ही दो समुच्चय मिलकर क्या करेंगे, एक समुच्चय बनाएंगे। तो दो चीजें जब मिलकर के एक चीज बनाती है वहां पर यूनियन काम में आता है, और ये चीज इसमें भी होगा और ये चीज इसमें भी होगी, पर किस प्रकार से कैसे इनका चुनाव किया जाता है वो देखा जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं आपको कि जैसे मैंने लिया फर्स्ट वाले के लिए, सेकंड किसी को लीजिए, समुच्चय ए मेरे पास में जिसमें एलिमेंट है मेरे पास में 1 2 3 एंड 4। अगर मैं सेट बी की बात करता हूं तो मेरे पास है सेट बी क्या है 2 3 4 7 8 और 9। मैंने दो समुच्चय लिए, दो सेट लिए मैंने, सेट ए एंड सेट बी। मुझे यहां पर जो मैंने ये ऑपरेशंस बताए, संक्रियाएं जो आपको बताई, इन वाली संक्रियाओं को अपने को देखना है कि किस प्रकार से फॉलो होती है। सबसे पहले चर्चा करते हैं यूनियन वाली। मैंने लिखा कि ए यूनियन बी, क्या लिखा मैंने, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, मेरे पास में समुच्चय ए के सारे अब लिखिए 1 2 3 4, यूनियन सेट बी के कितने हो जाएंगे 2 3 4 7 8 एंड 9। तो यूनियन का मतलब होता है कि दोनों के अंदर अपने पास में ऐसे भी एलिमेंट होंगे जो दोनों में सेम है, और कई ऐसे भी एलिमेंट है जो आपके दोनों में सेम नहीं है, किसी में और आपके जो आपका ना है किसी में नहीं है। तो अपने को ये करना है कि जिसमें डबल बार आ रहा है उसको एक बार ही लिखना है। जैसे कहने का मतलब मैं बात करता हूँ ए यूनियन बी की, तो इसमें 1 आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है फिर भी अपने को लेकर के चलना है अर्थात 1 हम ले लेंगे। 2 की चर्चा करते हैं, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, लेकिन लेना कितनी बार आपको एक बार ही लेना है। तो 2, फिर 3 इसमें है और 3 इसमें भी है, इसको भी हम ले लेंगे। फिर 4 इसमें है, 4 इसमें भी, इसको भी हम ले लेंगे। 5 की चर्चा करते हैं, 5 दोनों में नहीं है। फिर 6 की करते हैं, 6 भी नहीं है। 7 बिल्कुल 7 है। फिर 8 और फिर 9। अर्थात कहने का मतलब है मेरे पास है दो ऐसे समुच्चय होंगे, दोनों समुच्चयों के अंदर एलिमेंट जो होंगे वो अपने आप में क्या है
कि दोनों में होंगे, या ऐसा भी होगा कि एक समुच्चय में जो एलिमेंट है वो दूसरा समुच्चय में नहीं है, लेकिन जब यूनियन करते हैं तो दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं, और जिसमें जिसमें दोनों समुच्चय के अंदर अपने पास में दोनों अवयव निकल के आते हैं तो उनको एक बार ही निकल के चलते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या चर्चा की, 1 2 3 4 7 8 और 9। अब चर्चा करते हैं अपने पास में ए इंटरसेक्शन बी की। तो सेट लिखिए 1 2 3 4, फिर इंटरसेक्शन अब बी वाला समुच्चय देखिए कितना है, 2 3 4 7 8 9, क्या आएगा मेरे पास में, 9 आ जाएगा। तो अब यहां पर अपने को क्या करना है कि दोनों में कॉमन चीज कौन सी निकल के आ रही। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दो ऐसे समुच्चय होंगे और दोनों समुच्चयों के अंदर अपने पास में क्या चीज कॉमन निकल के आ रही है, उन दोनों जिस आपके दोनों समुच्चय में जो चीज कॉमन निकल के आती है उन दोनों को ही लिखा जाता है। जैसे हम चर्चा करते हैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी के लिए कि 1 2 3 4, तो ये जो 2 है ये आपका इसमें भी आ रहा है, ये 3 जो एलिमेंट है अपने पास में ये इसमें भी आ रहा है, ये जो 4 है ये भी इसमें आ रहा है, लेकिन ये 1 अपने आप में इस सेट के अंदर नहीं आ रहा है। बात करते हैं 7 8 और 9 की, ये तीनों एलिमेंट सेट ए के अंदर नहीं आ रहे। इसका मतलब जो अपने पास में कॉमन आ रहे हैं उनको लिख दीजिए। तो 2 3 4, तो ये जो बनेगा वो अपने पास में क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो कहने का मतलब क्या है कि अपने पास में दो ऐसे समुच्चय होंगे, दो नहीं दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इंटरसेक्शन यूनियन डिफरेंस ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये सिर्फ हमेशा दो सेट के बीच में ही निकल के आते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में के अंदर हम लोग ना क्या करेंगे कि ऐसे दो समुच्चय जिनमें अगर एलिमेंट आपका ना कॉमन निकल के आ रहा है, अर्थात दोनों में सेम है, उसी को लिखा जाता है, वो अपने पास में क्या लिखा जाएगा, इंटरसेक्शन निकल के आएगा। अब बात करते हैं किसकी, डिफरेंस की, अर्थात b माइनस ए करते हैं, b माइनस ए। आप सोचोगे सर a माइनस बी क्यों नहीं किया, बिल्कुल a माइनस बी भी हम लोग निकाल सकते हैं, पहले b माइनस ए आपको निकाल के दिखाता हूं, फिर आपको a माइनस बी भी निकाल के दिखा देता हूं। b माइनस ए की बात करते हैं तो मेरे पास में सेट b कितने, 2 3 4 7 8 9 माइनस फिर 1 2 3 4। इसमें ये होता है कि जो सेट आपके माइनस के उस साइड में आता है उसके जितने भी एलिमेंट अगर इस सेट में आते हैं उनको छोड़ देना है, बाकी जो बच गए उनको लिख देना है। जैसे 2 3 और 4 ये एलिमेंट अपने आप में इसके अंदर निकल के आ रहे हैं, तो इन एलिमेंट को इस सेट के अंदर काउंट नहीं करना है, बाकी बच गए जो एलिमेंट है वो अपने को लिख देना है। तो ये हो जाएगा b माइनस ए, अर्थात a के जितने भी एलिमेंट जो आपके b में आ रहे हैं तो a के एलिमेंट को छोड़ देना है, b के जो मतलब शेष जो एलिमेंट रह गए हैं उनको अपने को लिखना है, तो वो बन जाएगा b माइनस ए। जैसे ही मैं चर्चा करता हूं यहां पर अपने पास में किसकी, a माइनस बी की, a माइनस बी की, a माइनस बी भी जो आपके b में क्या होगा कि a के एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 4, और b के एलिमेंट कौन से आ गए, 2 3 4 7 8 और 9, ये एलिमेंट मेरे पास में है। तो अब ये देखिए आप कि यहां जो 2 है 3 और 4 जो ये तीन एलिमेंट है ये सेट बी के अंदर भी मेरे पास में काउंट हो रहे नहीं हो रहे, लेकिन मैंने क्या कहा था इसमें 7 8 नहीं है ना, लेकिन अपने पास में ये ध्यान रखना है कि इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट अगर इस सेट में आते हैं उनको छोड़ देना है, बाकी जो अपने पास में रह जाते हैं उनको लिख देना है। इसका मतलब यहां से a माइनस बी की बात करता हूं तो a माइनस बी मेरे पास में क्या चीजों का निकल के आएगा, सिर्फ ओनली a की एलिमेंट निकल के आता है। तो ये इसमें a के एलिमेंट है, ये अपने आप में सेट है, इसको हम क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय, अर्थात एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अपने पास सिर्फ ओनली a की अवयव हो उसको क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय। आइए आगे बढ़ते हैं, ये तीन ऑपरेशंस मैंने आपको करवाए। अब थोड़ी सी हम लोग अपने पास है चर्चा कर लेते हैं किसके ऊपर, जो अपनी बुक का चैप्टर है, चैप्टर
सेकंड, जिसका नाम क्या है, ग्रुप। हिंदी में बोलते हैं उसको समूह। देखो एग्जाम में अगर आपके पास में क्वेश्चन आएगा उस समय हिंदी वाला जो वर्ड है ये ग्रुप ये भी दिया हो सकता है, जो भी आपके पास थ्योरम आती है, या अपने पास समूह भी दिया हुआ हो सकता है। ग्रुप अपने आप में क्या हो, समूह, अर्थात बहुत सारी चीजें एक साथ होगी। इसी ग्रुप के अंदर हम लोग चर्चा करते हैं, कुछ टॉपिक्स के नाम अगर लिख देता हूं मैं आपके पास में, उन टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपने पास में जो बुक पढ़ रहे हैं अलजेब्रा, जिसको हम कहते हैं बीजगणित, ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में क्या है। दूसरी हम बात करते हैं किसके ऊपर, ग्रुपॉइड, ग्रुपॉइड। तीसरी हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर, लूप के ऊपर। किस पे करेंगे, लूप पर। फोर्थ हम चर्चा करेंगे इसके सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप। फिफ्थ हम चर्चा करेंगे किसके ऊपर, मोनोइड के ऊपर। किस पर, मोनोइड के ऊपर। उसके बाद हम बढ़ जाएंगे अपने पास में किसके, जो अपने पास में पूछा जाता है उसके ऊपर। लेकिन ये चीजें जरूरी जानना है क्योंकि इनकी परिभाषाएं आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लेता है, और ये परिभाषाएं नॉर्मली एक नंबर की रहती है, आधे एक नंबर की, जो आपको लिखने से क्या होता है इसके आपको एक नंबर वगैरह मिल जाता है। लेकिन जो थ्योरम आती है उस थ्योरम में क्या क्या चीजें ग्रुप से रिलेटेड अपने पास में होती है। बीजगणित क्या होती है, बीजीय पद्धति को ही हम क्या कहते हैं, बीजगणित कहते हैं। किसको, जो बीजीय पद्धति होती है, बीजीय पद्धति, उसको हम क्या बोलते हैं, बीजगणित, बीजीय पद्धति। बीजीय पद्धति कैसे बनेगी, एक या एक से अधिक संक्रियाओं का एक एरिक समुच्चय ए, हम उसको क्या बोलते हैं, बीजीय पद्धति कहते हैं। मैं कहूं कि मेरे पास में जी एक क्या है, एक एरिक समुच्चय है। अब रिक्त और अरिक्त की थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रिक्त समुच्चय क्या होता है, एरिक समुच्चय क्या होता है। देखो समुच्चय की हमने चर्चा की कुछ समय पहले। अब बात करते हैं रिक्त समुच्चय और एरिक समुच्चय। रिक्त समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो, किसके अंदर, सेट के अंदर। यानी एक ऐसा समुच्चय जिस समुच्चय के अंदर अपने पास में एक भी अवयव नहीं होता है, वो अपने आप में रिक्त समुच्चय है। और एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अपने पास में एक ही सही मतलब एलिमेंट कुछ ना कुछ होगा, वो कैसा होगा, एरिक समुच्चय। मैंने कहा जी यहां पर क्या है मेरे पास में, एक एरिक समुच्चय है, एरिक समुच्चय। और स्टार, स्टार यहां पर क्या है, इसका है कि संक्रिया अर्थात ऑपरेशन, संक्रिया। अब ये मैंने समुच्चय की बात की थी, लेकिन ये तो क्या चल रहा है अपने पास में, एक ग्रुप की बात चल रही है, यानी जी स्टार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो अपने आप में जी स्टार। तो यहीं से इस ग्रुप वर्ड की परिभाषा निकल के आती है कि हम उसको एक बीजीय पद्धति, एक ऐसी बीजीय पद्धति जिसको हम लोग ने ग्रुप वर्ड कहेंगे, जिसके अंदर एक एरिक समुच्चय जी और एक संक्रिया स्टार अगर परिभाषित होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुपॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रुपॉइड। अब चर्चा करते हैं लूप की और सेमी ग्रुप की। इससे जो आपके ग्रुपॉइड से एक वर्ड और याद आया कि आपके एग्जाम में ग्रुप वर्ड ना देकर कोई दूसरा वर्ड दे दे तो आप सोचोगे सर ये क्या आ गया, ये तो हमें पढ़ाया नहीं गया था। तो ग्रुपॉइड जो होता है उसको हम क्वेसी ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वेसी ग्रुप भी कहते हैं। सो अगर आपसे ग्रुप वर्ड दे चाहे अपने से क्वेसी ग्रुप दे, बात एक ही है, जो परिभाषा है वो नॉर्मली इसी प्रकार से लिखनी है। बात करते हैं लूप की, तो एक क्वेसी ग्रुप परिभाषा वो लिखा जाए तो क्या बोलोगे, एक क्वेसी ग्रुप कौन सा, जी स्टार। देखो परिभाषा लिख देता हूं मैं आपकी, एक क्वेसी ग्रुप जी स्टार लूप कहलाता है, लूप कहलाता है यदि इसमें
तत्समक अवयव विद्यमान हो। अवयव कौन सा? तत्समक अवयव कौन सा होता बेटा? तत्समक अवयव होता है अपने आप में ई। तत्समक अवयव ई विद्यमान हो, क्या कहलाता है? लोप कहलाता है। तो क्या याद रखोगे? परिभाषा नॉर्मली है, एक दूसरे से लिंक कर रखी है। अब देखो मैंने क्या बोला, आपका क्वेसी ग्रुप, और आपका जो क्वेसी ग्रुप अर्थात जो आपका ग्रुप वर्ड है, इसको मैंने क्या कहा था? जी स्टार। क्या कहा था मैंने? जी स्टार। इसका मतलब एक क्वेसी ग्रुप जी स्टार लूप कहलाता है यदि इसमें तत्सम अवयव ई जो है वो भी आपका विद्यमान हो। अर्थात ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए, ई स्टार ए। तो अगर अपने पास में तत्समक अवयव परिभाषित हो जाता है तो दिया गया जो ग्रुप होगा, समूह होगा, वो क्या होगा? अपने आप में एक लूप होगा। अब चर्चा करते हैं सेमी ग्रुप की। किसकी चर्चा करते हैं? सेमी ग्रुप की। तो सेमी ग्रुप की परिभाषा कैसे लिखोगे? एक क्वेसी ग्रुप है, एक क्वेसी ग्रुप है जी स्टार, एक क्वेसी ग्रुप है जी स्टार सेमी ग्रुप कहलाता है। सेमी ग्रुप कहलाता है यदि वह साचर्यता के साचर्यता सेमी ग्रुप कहलाता है यदि वह साचर्यता को प्रदर्शित करता है। देखो एग्जाम में क्या है कि आप बुक की परिभाषा रट के मत जाओ, क्योंकि एग्जामिनर होते हैं वो हम जैसे ही होते हैं कॉपियां चेक करने वाले। वो देख लेते हैं कि बच्चा जो है वो डेफिनेशन वगैरह रट के आया है या फिर समझा है और उसने अपनी ओर से लिखा है। और देखो हर जो होती है समझना और उसको अपनी भाषा में सरल तरीके से उनके सामने प्रदर्शित करना, एग्जामिनर के माइंड पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है और वो आपका क्वेश्चन हर सही करता है। देखते हुए चलता है कि हाँ बच्चे ने अपनी लैंग्वेज में उसी चीज को लिखा है जो बुक कहना चाह रहा है। साचर्यता की बात करते हैं, साचर्यता में कितने अपने पास होते हैं? तीन, अर्थात ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल आ जाती है तो दिया गया जो समुच्चय मतलब जो साचर्यता नियम क्या हो जाएगा, वहां से फॉलो हो जाएगा। ये बात होगी अपने पास में किसकी? सेमी ग्रुप की। अब चर्चा करते हैं किसके ऊपर? मोनोइड के ऊपर। मोनोइड की देखो परिभाषा, हमने इसमें जब लूप किया तो लूप के अंदर हमने क्या लिखा? एक क्वेसी ग्रुप। और जब मैंने सेमी ग्रुप किया तभी मैंने लिखा एक क्वेसी ग्रुप। लेकिन जब मैं मोनोइड कर रहा हूं उसमें ये नहीं लिखा हूं। क्या लिखता हूं? देखो एक सेमी ग्रुप है, या ऐसे कर लो, अपनी भाषा में लिखते हैं, है ना। एक बीजीय पद्धति, एक बीजीय पद्धति किसे दिखाएंगे? उसको जी स्टार से। एक बीजीय पद्धति जी स्टार मोनोइड कहलाता है। मोनोइड कहलाता है यदि वह निम्न अभिग्रहितों को परिभाषित करता हो, परिभाषित करता हो। जैसे कौन कौन से विगत? सबसे पहले एक कंडीशन अपने पास है, क्या होना चाहिए? साचर्य होना चाहिए। अर्थात ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। पहली कंडीशन तो ये कि साचर्यता नियम को फॉलो करना चाहिए, यानी साचर्यता नियम परिभाषित होना चाहिए। दूसरी कंडीशन अपने आप में क्या होगी कि
कि ए स्टार ई यानी तत्समक अवयव वाली ए स्टार ई बराबर ए, अर्थात इसको मैं ई स्टार ए भी लिख सकता हूं। साचर्यता दूसरी क्या अपने आप में तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए, तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए। तो मोनोइड होने के लिए साचर्यता और तत्समक अवयव दोनों जो ऑपरेशंस वगैरह है ये आपके फॉलो होने चाहिए, अर्थात तत्समक अवयव भी अपने पास विद्यमान होना चाहिए, साथ में जो आपके साचर्यता कंडीशन है वो भी आपके फॉलो होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दिया गया ग्रुप क्या हो जाएगा अपने आप में कि मोनोइड ग्रुप ही हो जाएगा। बोला ये बात समझ में? यहां तक अब आगे बढ़ते हैं अपने पास है कि ग्रुप क्या है, उस ग्रुप को लेकर के चलते हैं। हम इतनी देर तक चर्चा कर रहे थे बीजीए ग्रुपोइड हो गया, लूप हो गया आपका, और सेमी ग्रुप हो गया, और आपका मोनोइड हो गया। अब हम चर्चा करेंगे कि इसके ऊपर मेन टॉपिक जो ग्रुप है उस ग्रुप के ऊपर। आइए, तो ग्रुप आपसे क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, थ्योरम दे देगा आपको कि इसको परिभाषित करने की आपका ये ग्रुप है या नहीं है। तो एक बीजीय पद्धति जी स्टार, एक बीजीय पद्धति जी स्टार वो आपकी न ग्रुप कहलाएगी यदि वह निम्न अभिग्रहों को क्या करता हो, फॉलो करता हो। पहली देखो, आप देखोगे तो आपके पास में कर्म विनिमय बहुत सारी चीजें निकल के, संवर्त भी निकल के, खुद के साथ में ऑपरेशंस, ठीक है। लेकिन यहां क्या होगा, सबसे पहले अपने पास क्या दिखाना है, साचर्यता। क्या दिखाना है, साचर्यता। दूसरी कंडीशन तत्समक अवयव विद्यमान हो, ये कंडीशन अपने पास फॉलो होनी चाहिए। तीसरी प्रतिलोम, ये तीन कंडीशन तो होनी ही चाहिए। ये क्या है ऑपरेशंस, एक बार देख लें फिर हम एग्जाम लेके चलते हैं। साचर्यता में क्या होता है कि ए स्टार बी, जो अभी अभी हमने देखा था, स्टार सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। तत्समक अवयव की बात करते हैं तो इसमें लिखा मैंने, जैसे ए मेरे पास कोई अवयव है तो ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए। ये जो एलिमेंट लेके चल रहे हैं ना हम, ए बी सी, ये किससे बिलोंग करेंगे, जी के अंदर, अर्थात ग्रुप जी के अंदर ये बिलोंग करेंगे। अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें मेरे पास में क्या होगा कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यानी ए क्या मेरे पास में जी का एक एलिमेंट है, जी का एक अवयव है। प्रतिलोम, इसमें क्या लेके चलेंगे कि मैं मान लूंगा कि मेरे पास में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट हो, एक ऐसा अवयव है जो क्या है उसका एक प्रतिलोम है, जिस सेट से अपने को निकालना है, इसके इक्वल में क्या लेके चलना पड़ेगा अपने को, यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी, यानी तत्समक अवयव जो निकल के आता है वो आपका इक्वेशन में रखा जाता है। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल से हम इसको अच्छे से समझते हैं। आइए, मैंने कहा कि आर मेरे पास में वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है और जिसमें दो अवयव कौन कौन से लिया मैंने, ए एंड बी, वो इस प्रकार से परिभाषित है कि ए डॉट बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए बी। आपको ये संक्रिया देख रही है, अर्थात जब आप दो अवयवों के ऊपर जब आपके संक्रियाएं वगैरह ऑपरेशन वगैरह लगाते हो तो वो ऑपरेशन किस प्रकार से होना चाहिए, जब अपने पास में ए डॉट बी दे रखा है तो इस ए डॉट बी को आपको इस प्रकार से आप दिखा सकते हो कि ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस ए बी हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि दिया गया जो ये ऑपरेशंस वगैरह है ये क्या अपने आप में ग्रुप है या नहीं है। तो ग्रुप होने के लिए मैंने क्या कहा आपको, साचर्यता होना चाहिए। सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए, साचर्यता। साचर्यता होने के लिए कितने एलिमेंट चाहिए अपने को, 3 एलिमेंट चाहिए। कितने चाहिए, 3 एलिमेंट। तो ए
बी और सी, ये सारे किसके एलिमेंट है मेरे पास में, जी के लेके चलिए, किसके लेके चलेंगे, जी के, और सारे क्या है अपने पास में, जो रियल नंबर सी है। ऑपरेशन क्या, ये इस प्रकार से होना चाहिए कि ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, ये मल्टीप्लिकेशन की एक ऑपरेशन है, इसलिए हम लोग इस प्रकार से लेके चलेंगे, इसको डॉट बोल के चलते हैं। ये अपने पास है एलएचएस साइड है, ये अपने आप में क्या है, आरएचएस साइड है। इस साइड में एलएचएस को सोल्व करते हैं, इस साइड में अपने को आरएचएस सोल्व करने हैं। अगर दोनों इक्वल आ गई तो सारी कंडीशन फॉलो हो जाएंगे। सबसे पहले ए डॉट बी दे रखा है, तो ए डॉट बी के लिए ऑपरेशन क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी, फिर डॉट ऑपरेशन फिर से आ गया और सी। अब यहां कैसे अप्लाई करें, ये तो चलो ठीक है दे रखा था तो आप सीधा आपने ऐसा कैसा लिख दिया, लेकिन जब ये आ गया तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो आप यहां से नोटिस कीजिए कि जब मेरे पास दो एलिमेंट थे ए एंड बी, जब यहां पर मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया तो क्या लिखा, इन दोनों अवयवों का सम किया गया है और दोनों का मल्टीप्लाई करके उनमें से माइनस कर दिया गया। बोला ऐसा ही है कि ए डॉट बी इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों अवयवों का योग कर दिया अर्थात सम कर दिया, फिर माइनस कर रखा है दोनों का मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सबसे पहले प्लस कर दूंगा, तो ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी, फिर इसमें से माइनस कर दूंगा इस सी को ए प्लस बी माइनस ए बी से मल्टीप्लाई करें, सोल्व कीजिए, तो ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए सी माइनस बी सी और प्लस का ए बी सी। आपको पता है ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो वो अंदर वाले साइन को चेंज कर देता है, अर्थात प्लस से माइनस में और जाओ माइनस से प्लस के अंदर। यहां से ऐड कर लीजिए, प्लस वाले एक साथ ले लीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी और प्लस ए बी सी। तो जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो मेरे पास में इस प्रकार से सॉल्यूशन निकल के आया है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब चर्चा चलते हैं अपने पास कौन से राइट हैंड साइड की तरफ, जिसमें क्या दे रखा है ए डॉट बी डॉट सी। तो सबसे पहले अंदर वाली जो डॉट वाला जो ऑपरेशन है इसको अपने को लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे, ए डॉट बी प्लस सी माइनस बी सी, दोनों का योग कर दिया और उसके बाद मल्टीप्लाई करके उन्हीं में से माइनस कर दिया। इसमें करेंगे तो कैसे करेंगे, वही चीज ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी, फिर माइनस कर देंगे इस ए को इधर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी और प्लस ए बी सी। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको सिस्टम से लिख लो, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी या सी ए प्लस ए बी सी। अब आप इस चीज को देखिए और इसको देखिए, दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है, जब दोनों इक्वल है इसका मतलब मेरे पास में क्या हो गया, सच कंडीशन फॉलो हो गई। इसके बाद में अपने पास में क्या चलेंगे हम लोग आगे, तत्समक अवयव के ऊपर। किस पे दूसरी कंडीशन कौन सी थी अपने पास में, तत्समक। तत्समक के लिए मैंने माना कि मेरे पास में अक्स एक कोई एक ऐसा अवयव है जो क्या है, तत्समक अवयव है, और ए मेरे पास में एलिमेंट है जो किसका लिया मैंने, जी का। वो इस प्रकार से परिभाषित है कि x डॉट ए इज इक्वल टू क्या आएगा अपने आप में, ए आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ए इक्वल टू ए डॉट एक्स। कैसे, देखो हम जब लेते थे ए मेरे पास कोई एक एलिमेंट होता था किसी समुच्चय का, जहां पर ऑपरेशन इस प्रकार से होता कि ई जो है वो क्या निकाल के देता अपने को, ए ही निकाल के देता, और इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब यहां ई अपने आप में तत्समक अवयव है, लेकिन मैंने यहां पर क्या लेके चला, अक्स लेके चले हैं, तो अक्स क्या है यहाँ पर मेरे पास में, तत्समक अवयव है, इसलिए अक्स ना क्या होगा, ए आएगा, क्यों, ए मेरे पास में क्या है, जी का एक एलिमेंट है। तो यहां से इस पर ऑपरेशन अप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ए माइनस एक्स ए इज इक्वल टू ए। इस साइड को छोड़ देते हैं, बात है कि आप इन दोनों साथ लेकर चलिए या फिर इन दोनों को साथ में लेकर चलिए। मैं लेकर चला एक्स प्लस ए माइनस एक्स ए इज इक्वल टू ए, दोनों का योग फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस कर देते हैं। यहां से देखो ए से ए कट जाएगा, तो यहां से क्या आ गया, एक्स माइनस एक्स ए इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स, तो क्या रह गया 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0।
अब आपको पता है कि अगर कोई वैल्यू जीरो निकल के आ रही है तो वो जीरो कब आएगी, या तो अक्स का मान जीरो होगा या फिर वन माइनस ए का मान जीरो होगा। अर्थात या तो अक्स इक्वल टू जीरो होगा या फिर वन माइनस ए इक्वल टू जीरो होगा। तो ए का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से वन निकल के आ जाएगा। इसलिए तस्मक अवयव अपने पास में क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि हमने किसको मान के चले हैं, इस अक्स को तस्मक अवयव मान के चले हैं। अब आगे वाली कंडीशन अपने पास में क्या थी, प्रतिलोम अवयव की। प्रतिलोम में मैंने क्या माना कि माना मेरे पास में ए कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो किस में बिलोंग करता है, जी के अंदर बिलोंग करता है। किस में बिलोंग करता है, जी के अंदर। और पी क्या है मेरे पास में, एक प्रतिलोम अवयव है। वो इस प्रकार से परिभाषित है कि पी डॉट ए इज इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, जीरो लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, जीरो। जीरो क्यों लेके चल रहे हैं, कारण ये आता सबसे पहले। तो मैंने क्या कहा था, जब भी आप तत्समक अवयव के बाद में प्रतिलोम अवयव निकालते हो तो उसके इक्वल टू में क्या आता है, तत्समक अवयव जो आपके पास निकल के आया था वो आता है इक्वल टू में। और मेरे पास है तत्समक अवयव, अभी अभी आपने देखो, अभी अभी आपने इन्हें देखा है, क्या निकल के आया है, जीरो वगैरह निकल के आया है। इसका मतलब मेरे पास में इक्वल टू में क्या आएगा, जीरो निकल के आ जाएगा। तो ये इक्वल टू में जीरो। यहां पर ऑपरेशन अप्लाई कर दीजिए, तो P प्लस ए माइनस ए पी ए इज इक्वल टू जीरो। इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, जीरो। अब हमें यहां से P का मान निकालना, तो P माइनस पी ए को साथ में ले लीजिए और इक्वल टू माइनस ए कर दीजिए, क्योंकि जैसे कि अपने साइड ट्रांसफर किया तो किस में आ जाएगा, माइनस के अंदर निकल के आ जाए, क्योंकि यहां पर किस में था, प्लस में। दोनों में कॉमन क्या आ गया, P। तो क्या रह गया, वन माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए। तो P का मान कितना हो जाएगा मेरे पास है, माइनस ए अपॉन वन माइनस ए। क्या हो जाएगा, वन माइनस ए। P इज इक्वल टू यहां से माइनस ए अपॉन, दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या रह जाएगा, a माइनस वन बन जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल। अर्थात P का मान क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास में, a अपॉन ए माइनस वन निकल के आ जाएगा। तो ये किसका मान निकल के आया है, जो हमने प्रतिलोम अवयव माना है उसका मान निकल के आया है। तो ये मेरे पास में क्या हो गया, एक प्रतिलोम। तीनों कंडीशन से हम कह सकते हैं कि अपने पास में क्या है, ग्रुप है। इसके साथ में एक चर्चा और करते हैं हम लोग, किसकी, क्रम विनिमय नियम की। किसकी, क्रम विनिमय। क्या ये क्रम विनिमय भी है क्या, क्रम विनिमय, इसी से एक शब्द निकल के आ रहा है। बीएससी फर्स्ट ईयर की जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स थी, विविध गणित की बुक थी, उसके अंदर अपने पास में हुआ करता था आबेली ग्रुप और एन आबेली ग्रुप। क्या था, आबेली ग्रुप और एक अनाबेली ग्रुप। आबेली ग्रुप क्या होता था, आबेली ग्रुप वो, यानी सॉरी, आबेली समुच्चय या अनाबेली समुच्चय। यहां पर हम ग्रुप पढ़ रहे हैं इसको, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, आबेली ग्रुप पढ़ेंगे। वहां पढ़ते समुच्चय, इसलिए हम उसको क्या बोलते थे, आबेली समुच्चय। तो कोई भी समुच्चय आबेली समुच्चय तभी कहलाता है यदि वह क्रम विनिमय नियम जो होता है, क्रम विनिमय नियम उसको वो फॉलो करता है। अर्थात कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, अगर ये फॉलो हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, मेरे पास में एक आबेलीन समुच्चय हो जाएगा। ये नियम कौन सा है, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या बोलते हैं इसको, आबेली भी कहेंगे। अगर हो गया तो क्या बोलेंगे इसको, आबेली। अब यहां क्रम विनिमय की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मेरे पास में ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, अगर ये फॉलो हो गया तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा, क्रम विनिमय हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं एलएचएस साइड को, पहले वही चीजें उसकी तरह ही दो बना लेते हैं बॉर्डर से, इधर लेते हैं एलएचएस और इधर ले लेते हैं अपने आप में आरएचएस। तो क्या बनेगा, यहां से ए डॉट बी, ए प्लस बी माइनस ए बी। इसकी चर्चा करते हैं तो क्या बनेगा, जैसे बी डॉट ए, तो बी प्लस ए माइनस बी ए, है या नहीं है। तो यहां से आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ए प्लस बी माइनस ए बी भी तो कर सकते हो। क्या दोनों मान सेम सेम निकल के आ रहे हैं,
बिल्कुल, दोनों मान अपने आप में क्या है, सेम है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, क्रम विनिमय नियम को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब दिए गई जो थ्योरम होगी वो अपने आप में क्या होगी, एक आबेलियन ग्रुप होगी। क्या होगी, आबेलियन ग्रुप। अगर आप इसको ऐसे नहीं करना चाहो तो इसके लिए एक और दूसरा तरीका है, आप उसको वैसे भी कर सकते हैं। कैसे, देखें, ये टाइप फर्स्ट से कर लीजिए आप इसको, एक टाइप सेकंड भी है। किस प्रकार से, कि मैं जैसे ए डॉट बी लेके चलता हूं, ए डॉट बी पर जो ऑपरेशन है वो किस प्रकार से होगा कि ए प्लस बी माइनस ए बी, यही था अपने पास में ऑपरेशन। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, बी प्लस ए माइनस बी इंटू ए, बिल्कुल कर सकते हैं। आप जब दो नंबर होते हैं उनको ए प्लस बी करे चाहे बी प्लस ए करे, उनकी वैल्यू सेम ही निकल के आएगी। यहां आप दो नंबर को मल्टीप्लाई कैसे भी कीजिए, चाहे ए इंटू बी कीजिए या फिर बी इंटू ए कीजिए, दोनों का मान सेम ही निकल के आएगा अपने पास में, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, बी ए कर दिया है। अब यहां से आप देखो तो इसको मैं बी डॉट ए तो कर सकता हूं, नहीं कर सकता बताइए। जब आपके पास में ए डॉट बी था तो क्या बना अपने आप में, वो ए डॉट बी का ए प्लस बी माइनस ए बी, तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, बी डॉट ए,